हेलो एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन समर 2022 बेसिक मैथमेटिक्स। पेपर कोड है 22103। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए का हमने जो दोनों पार्ट्स है सॉल्व कर लिया था। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो, जो इक्वेशन होता है जो एक पॉइंट से पास होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना। तो इस इक्वेशन का क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो, ये जो x1 y1 है, ये पॉइंट जो हमें गिवन है ना, ये यही पॉइंट है x1 y1। सिर्फ हमें यहाँ पे फाइंड करना है m। यहाँ पे m क्या है, वेयर m क्या है, हमारा स्लोप है। स्लोप किसका होगा, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। जो हमारी लाइन गिवन है इसका ये स्लोप होगा, गिवन लाइन, ठीक है। और x1 और y1 क्या है, हमें ये पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन में, 2,0, x1 2 होगा और y1 0 होगा। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस a बाय b, ठीक है। देखो, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का लाइन का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम स्लोप क्या लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस ए अपॉन बी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का होता है ना, माइनस एक्स का कोइफिशिएंट अपॉन वाई का कोइफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो, हमारा क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन है ना। तो इस लाइन में देखो, x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट है 1 माइनस 1, और y का कोएफिशिएंट भी क्या है, 1 है। तो माइनस 1 अपॉन 1 कितना, स्लोप कितना आ गया हमारा, -1 आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर अब इस फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में हमें x1 y1 पता चल गया, m भी पता चल गया। तो रखते हैं y माइनस y1 है 0, m है -1, x माइनस 2, y माइनस 0 इज़ y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। इसको इधर लेके आ जाइए सारे टर्म्स को, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप फॉर्मूला लिख लेना, जब कभी आपको एक पॉइंट गिवन है और एक परपेंडिकुलर, ये क्या है ना, पासिंग थ्रू द लाइन, थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। जब कभी भी आपको पॉइंट दिया हो और एक परपेंडिकुलर लाइन दी है x प्लस वाई, है ना, इस तरीके की, तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको सिर्फ स्लोप फाइंड करना है, x1 y1 पॉइंट तो क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो गया x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा बी का फर्स्ट पार्ट। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। सो देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, बी का सेकंड पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बी सेकंड पार्ट, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो, हमने सपोज करिए लेट लाइन 1 एंड लाइन 2। तो लाइन 1 है हमारा 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और लाइन 2 है हमारा 2x प्लस वाई। ये देखो, ये 3 जो है ना इज इक्वल टू 3 है, इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो -3 इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, कि फॉर्मूला होता है इसमें आपको, एक मिनट मैं फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। देखो, इसका फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, सॉरी, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ये होता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉडुलस। m2 माइनस, मतलब m यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि देखो फॉर्मूला स्लोप पे ही बेस्ड है ना। tan थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल हमने लिया tan थीटा, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, पहले स्लोप फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1। अब लाइन 1 की स्लोप को हम क्या ले लेते हैं, m1। तो m1 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस a अपॉन b। तो a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, और b होता है y का कोएफिशिएंट। सो -3 अपॉन b का भी कोएफिशिएंट माइनस में है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो m1 आ गया हमारा 3। सेकंड हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन 2। सेकंड लाइन की स्लोप आएगी m2 इज इक्वल टू अगेन सेम माइनस a अपॉन b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 अपॉन, देखो x का कोएफिशिएंट है -2 अपॉन y का कोएफिशिएंट है 1, तो ये आ गया -2। तो m2 कितना आ गया, -2। अब कुछ नहीं करना है, देयरफॉर एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस इज, क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉडुलस में। m2 है -2 -3 अपॉन 1 प्लस -3 इंटू -2। देखो ये आएगा -5, -3 -2 क्या हो जाएगा, -5 अपॉन 1 -3 2 ज़ा 6। तो देखो ये आता है -5 अपॉन -1 मॉडुलस में, तो ये आ जाएगा क्या, -5 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो tan थीटा कितना मिलता है हमें, 1 मिलता है। तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, tan में 1 कब मिलता है, π/4 पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, 1 को आप tan π/4 लिख सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, π/4। देखो यही हमें फाइंड करना था, एक्यूट एंगल। तो ये आ गया हमारा थीटा इज इक्वल टू π/4। तो देखो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट और सेकंड पार्ट 1 एंड 2, और क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा, इसका भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है। सो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। सो अगर समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।